एक गांव में एक दाना बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा रहमत था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते और लोगों को दानाई की बातें सिखाते। उनके दो करीबी दोस्त थे, हसन और फरीद। दोनों दोस्त बाबा रहमत की बहुत इज्जत करते थे और उनसे सीखने की कोशिश करते थे। एक दिन बाबा रहमत ने हसन और फरीद को अपने घर बुलाया और कहा, तुम दोनों अपनी सबसे कीमती चीज लेकर आओ और मैं तुम्हें एक बहुत अहम सबक दूंगा। हसन और फरीद सोच में पड़ गए कि उनकी सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। हसन ने अपना कीमती सोने का सिक्का लिया जो उसके दादा की निशानी था, जबकि फरीद ने अपने वालिद की दी हुई एक पुरानी घड़ी ले ली। दोनों खुशी खुशी बाबा रहमत के पास पहुंचे। बाबा रहमत ने दोनों की चीजें गौर से देखें और मुस्कुरा कर पूछा, यही तुम्हारी सबसे कीमती चीजें हैं? दोनों ने सर हिलाया। बाबा रहमत ने जमीन पर एक छोटा सा गड़ा खोदा और कहा, अब उन चीजों को इसमें डाल दो। हसन और फरीद हैरान रह गए, मगर उन्होंने वैसा ही किया। फिर बाबा रहमत ने गड़ा मिट्टी से भर दिया और कहा, अब तुम्हारी सबसे कीमती चीजें कहाँ हैं? दोनों दोस्त खामोश हो गए। हसन ने कहा, वो तो जमीन में दब गई हैं, अब हमारे पास नहीं रही। बाबा रहमत मुस्कुराए और कहा, यही सबक था जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जो चीजें तुम्हारे पास आज हैं वो कल ना भी हो सकती है। दुनिया की हर मादी चीज फना हो सकती है, मगर एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। फरीद ने पूछा, वो क्या है बाबा जी? बाबा रहमत ने शफकत से कहा, इल्म, नेकी और मोहब्बत। ये वो चीजें हैं जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारा इल्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी नेकियां तुम्हारा साथ देंगी, और जो मोहब्बत तुम दूसरों को दोगे वो हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। हसन और फरीद ने ये बात दिल से महसूस की और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में चीजों के बजाय अच्छे अमाल और इल्म को तरजीह देंगे। हम अक्सर मादी चीजों को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत समझते हैं, मगर असल दौलत वो है जो ना चोरी हो सकती है और ना फना होती है, यानी इल्म, नेकी और मोहब्बत।